हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और रिएक्ट करने वाली हूँ मैं काबा शरीफ का एक वीडियो है जिसमें कि हमें 10 बातें जानने को मिलेंगी वहाँ के बारे में कि वो क्या है, कहाँ है, क्या है, जो भी है सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ इन चीज़ों के बारे में, इसलिए बहुत ज़्यादा अंदर से जल्दी हो रही है कि जल्दी से इस वीडियो को खोलूँ और जल्दी से इस वीडियो को रिएक्ट करूँ। और हाँ, इस वीडियो पर मैं अपना हेड ज़रूर कवर करूँगी क्योंकि एक दो मोमडन जो न्यू मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, उन्होंने बोला कि आप जब मोमडन कंटेंट पर वीडियो बनाएं तो कुछ वीडियो पर आपको अपना हेड कवर करना चाहिए। तो मुझे लगता है उनमें से ये वीडियो जो है ऐसा है जिस पे कि मुझे अपना हेड कवर करना चाहिए, क्योंकि एक तीर्थ प्लेस है, मतलब मुस्लिम लोगों का एक तीर्थ प्लेस है। तो ऐसी चीज़ को सम्मान देना हमें चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो। तो इसलिए मैं उस रेस्पेक्ट के लिए मैं अपना हेड ज़रूर कवर करूँगी। और इस वीडियो पर आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज़ वो ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। और मैं एक चीज़ यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जैसे कि मैं किसी भी रिलीजियस कंटेंट पर अगर वीडियो बनाती हूँ तो जो दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं उस पर कुछ ना कुछ वो नेगेटिव कमेंट ज़रूर करते हैं, तो वो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं हिंदू होने के बाद भी हिंदू धर्म को भी उतना ही रिस्पेक्ट और जो भी चीज़ें हैं वो सारी हैं, और अदर जो रिलीजन है उनको लेके भी वो सब चीज़ें हैं। तो ऐसा ही हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए हर रिलीजन को लेके। आखिर आफ्टर ऑल हम सब लोग ह्यूमन हैं और इंडियन हैं, तो इस चीज़ को हमें अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, फिर हम इसके बारे में फिर बाद में बात करते हैं। तो काबा के बारे में 10 हैरान कर देने वाली बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाने काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाने काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की संख्या में मुसलमान 24 घंटे खाने काबा का तवाफ करते हैं। खाने काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाने काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको खाने काबा की हिस्ट्री पता होगी। तो आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको खाने काबा की 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खाने काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबे को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफात और कई अन्य कारणों से समय समय पर काबे की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि काबे की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से धरती पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाने काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके बाद हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान नूह आया था, तब खाने काबा तूफान की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर खाने काबा को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ज़ुहूर नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाने काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वो पूरी तरह से कामयाब न हो सके और वसाइल की कमी के कारण काबे की छत का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से खाने काबा को तामीर किया। और आज जो हम खाने काबा को देखते हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई भी मुसलमान खाने काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाने काबा हफ्ते में 2 बार आवाम के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद और दीगर वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खाने काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही खाने काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है खाने काबा में
पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाने काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर आज खाने काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है और ये दरवाजा सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। इससे पहले यह दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद अमायाद की फौज के हाथों मारे गए पत्थर के लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये जन्नती पत्थर अब्दुल्लाह बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ जराये के मुताबिक हजरे अस्वद बहरेन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप कखमाल्टियन के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती वाला अमल है। अपनी बात को साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हुज्जाज को मारकर इनके जिस्मों को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं था। ये शैतान हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा में ले गए, जहां इसके एवज में पैसे वसूल किए गए। इनको फिर मजबूर किया गया कि वो हजरे अस्वद को खलीफाए बासत को वापस कर दे। जब इसे वापस किया गया तब ये टुकड़ों में था और इन टुकड़ों को एक जगह करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ में आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ टुकड़े आज भी कहीं गुम हैं। दोस्तों, काबा लफ्ज का अर्थ होता है क्यूब, यानी कह लीजिए चौकोर। मगर क्या आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम कहते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है, इसलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से न जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल ज़ुहूरे नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने खाने काबा की तामीर की थी तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमानों को खाने काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम खाने काबा को किसी दूसरे रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। मगर क्या आपको पता है पहले खाने काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। जिस कपड़े से खाने काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा सिल्क तथा कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई आयतें सोने के धागे से लिखी जाती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को चेंज किया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर लगभग $60 मिलियन यानी इंडियन रुपीस के हिसाब से 42 करोड़ रुपए सऊदी सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं। क्या आपको मालूम है खाने काबा की तादाद 2 है। खाने काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहाँ आता है। दोस्तों, खाने काबा के दरवाजे को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो कोई सऊदी गवर्नमेंट के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास मौजूद है। फतह मक्का के बाद प्यारे नबी को खाने काबा की चाबियां सौंपी गई, मगर प्यारे नबी ने ये चाबियां अपने पास रखने के बजाय बनी शैबा खानदान के उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से लेकर आज तक खाने काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान के पास ही हैं। प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक ये चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए बनी तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो जोर जबरदस्ती गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ले जाए। कई सालों तक लोग ये अंदाजा लगाते रहे कि खाने काबा अंदर से कैसा नजर आता है।
वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनको खाने काबा के अंदर दाखिल होने की शहादत हासिल हुई, और एक खुशनसीब वो भी है जिसको खाने काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीरें ऑनलाइन भी देखी, और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाने काबा के अंदर का हिस्सा संगमरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खाने काबा मक्का के ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाने काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था। और उस वक्त इस पानी की निकासी व रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय न थे, मगर मुसलमान उस वक्त भी खाने काबा का तवाफ जारी रखते थे और वो तैराकी करके तवाफ करते थे। अगर ये वीडियो ये छोटा सा क्लिप कितना ज़्यादा नॉलेजफुल था और इतने पवित्र स्थान के बारे में जिसके बारे में मैंने सिर्फ अभी तक सुना ही था, और वो भी जो मैंने सुना था तो मेरा जो चाइल्डहुड है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बीता है। तो वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हुआ करते थे, तो वो फ्रेंड्स ना मोमडन कम्युनिटी के थे, तो वो हमेशा बोला करते थे कि हाँ आज मेरे कज़िन मक्का मदीना जा रहे हैं हज के लिए, और आज मेरे वो वाले रिलेटिव्स जा रहे हैं हज के लिए, वहाँ जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं। ये सारे वर्ड्स ना मैं उनके मुंह से सुनती थी अपने चाइल्डहुड में, लेकिन तब बिल्कुल भी नहीं जानती थी इन चीज़ों के बारे में। फिर धीरे धीरे करके मेरा सिटी चेंज हो गई और मैं एक दूसरी सिटी में पहुंच गई जहाँ की मेरी जो आसपास के लोग थे वो मुस्लिम लोग बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल वहाँ से वो कम्युनिटी ख़त्म हो चुकी थी। तो वो चीज़ें ना मैं अगर वहाँ उन लोगों के साथ में तब रहती तो मैं ज़रूर उनसे ये चीज़ें पूछा करती कि ये चीज़ें होती क्या, मतलब कुछ ना कुछ उनसे नॉलेज इस चीज़ के बारे में मैं ज़रूर लेती, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। और आज मैं इस वीडियो को देख के मैंने वो जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में तब उठा करते थे कि ये लोग मक्का मदीना का नाम लेते हैं, है क्या चीज़, मुझे तो पता ही नहीं है। तो उन चीज़ों के बारे में ना धीरे धीरे करके, हालांकि थोड़ा सा तो नॉलेज बहुत टाइम पहले हम में आ गई थी, लेकिन उतना ज़्यादा डीप में जाके जो आज इस वीडियो ने बताया ना वो कभी नहीं पता था। सच में ये चीज़ मेरे माइंड में भी थी कि मक्का मदीना जो है उसमें वो जो उन्होंने वो दिखाया है, काबा जो दिखाया है उसमें, माफ़ करिएगा अगर मेरे वर्ड्स गलत हैं तो उसमें जो मैं ये सोचती थी कि पता नहीं क्या चीज़ होती है अंदर, मैं यही सोचती थी हमेशा कि पता नहीं क्या चीज़ होती है अंदर। लेकिन आज मैंने फ़र्स्ट टाइम उसका अंदर का सीन देखा है, तो उसमें जब मैंने जाना और उन्होंने साथ में वहाँ बोला भी था कि हिंदू लोग हैं वो समझते हैं कि इसमें भगवान शिव की मूर्ति, और ऐसा हम लोगों ने भी बहुत सुना है, तो वैसा उसमें नहीं था। और अंदर वो जो चीज़ें थी वो वैसी नहीं थी जैसी आज तक हमने सुनी है, हम लोगों ने सुनी है। और इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें देखने, जानने, सुनने, समझने के बाद आज बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जानने को मिली। और वहाँ के बारे में जो चीज़ आज तक हम नहीं जानते थे वो सब इस वीडियो ने आज थोड़ी सी देर में ही सब कुछ बता दिया। किस तरीके से वहाँ वो डेवलपमेंट हुआ वहाँ पर उसका, और कैसे करके लोग वहाँ जुड़े हुए हैं उस चीज़ से, और कैसे वो वहाँ कितना ज़्यादा मतलब क्राउड वहाँ होता है। जैसे कि मैं अगर अपने धर्म के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, जैसे कि हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस तरीके का माहौल वहाँ होता है। तो उसी टाइप से था, क्योंकि पवित्र स्थान तो है, ये पवित्र प्लेस तो है, तो लोग वहाँ जाते हैं अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए। एक बार, जैसे कि हम लोग के हिंदुओं के यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कि एक बार तीर्थ यात्रा ज़रूर करनी चाहिए, तो वैसे ये भी एक तीर्थ की तरह से है, तो वो ज़रूर करना चाहिए। तो ऐसे करके ना ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो, और नया कुछ जानने को मिला, ये बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ें सच में मैं नहीं जानती थी बिल्कुल भी, बहुत ही ऊपर की चीज़ें हम लोगों को पता होता है, क्योंकि सही चीज़ें हम लोगों से बहुत दूर रह जाती हैं। और फिर कई बार ये होता है कि हम जिस चीज़ को जानना चाहेंगे तभी हमें वो चीज़ पता चलेगी। तो आज इस चीज़ के बहाने, और क्योंकि व्यूअर्स बहुत दिन से बोल रहे थे कि आप उस वीडियो पर भी रिएक्ट करिएगा, तो थैंक्स बोलूँगी मैं उन लोगों को जिन्होंने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया, और मैंने इसी बहाने बहुत अच्छा वीडियो देखा और बहुत अच्छी चीज़ें जानी। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा मेरा रिएक्शन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।